सूच के महीने के इस कामकाज के साथ एक नया दिन और एक नई वीडियो की शुरुआत भी हो गई है। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो फिर से मैं खेत में आ गई हूँ और सभी लोगों की शिकायत थी कि मैंने ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये वाला खेत हमने पूरा काटा था और ये ना बहुत दूर तक है और बहुत ही लंबा खेत है। तो इसको अभी हम काट रहे हैं। कल हमने इसको काटा था, मतलब यहाँ तक काटा था हमने शाम के टाइम पे, और दूर तक है ये वाला खेत भी। तो ये जो दो खेत है ना, इनका बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि इनमें बहुत ही खतरनाक वाला घास रहता है और बहुत ही मोटा मोटा घास रहता है, तो इसलिए प्रेशर ज़्यादा रहता है इन दो खेतों का। तो अभी ये निपटने वाला है तो मैं भी जाती हूँ काटने, और मम्मी तो थोड़ा पहले आ जाती है, मैं थोड़ा सा लेट आती हूँ क्योंकि मैं आलसी हूँ गाइस। अब क्या ही बोलूँ, तो हूँ है ना, बता दिया, एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलो अभी घास काटती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ। जब घास पूरा कट जाएगा उसके बाद ही आपको मिलूँगी। और खेत में कुछ ब्लॉग बनता नहीं है तो क्या ही बनाऊँगी, तो इसलिए अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो बनाऊँगी, वरना घास ही काटती रहूँगी। तो घास काटती हूँ उसके बाद आपको मिलती हूँ, क्योंकि फ़ोन नहीं चलाना है ना। जब तक धूप थोड़ी सी हल्की है तब तक फ़ोन नहीं चलाना, बाद में बहुत धूप लगती है। तो चलो दोस्तों, पूरा घास भी हमने काट दिया है और मम्मी बांध रही है उधर से पूले, और मेरे को हल्ला कर रही है क्योंकि मैं घर जा रही हूँ। अब क्या ही करूँगी, इधर घर जाके कपड़े वगैरह धोऊंगी। ये घास लेकर मुझे जाना है ठीक छन्नी में, इसको गाय को देना है, तो इसको छन्नी में रखूँगी। और मम्मी तो अभी घास बांध रही है, तो जो घास मम्मी बांध रही है उसको हमें शाम को लगाना है, उसकी पलकुंड लगानी है। बाकी ये अभी जब सूखेगा तो उसको कल लगाएंगे, क्योंकि ये भी पूरी पलकुंड है वहाँ तक, तो ये भी कट चुकी है और ऊपर वाली हमने कल काटी थी, मतलब दोनों पलकुंड कट चुकी है, तो इनको बस लगाना बाकी रह गया है। और मैं जाती हूँ घर। छन्नी में भी मैं पहुँच गई हूँ। यहाँ मैंने ताला भी लगा दिया है घास रख के। रानी रूपाली को भी अंदर बांध दिया है, और राती ना मैं ऐसे ही भूल जाती हूँ, तो अभी मेरे को याद आ गई। तो चलो अभी मैं घर भी चलती हूँ। सभी लोग भी आ गए हैं अपने खेतों से, सभी लोगों ने अपनी गाय वगैरह भी बांध ली है क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रही है, तो फिर बांध देते हैं जल्दी। दोस्तों 4 बजे का टाइम भी हो गया है और अभी मेरी तैयारी हो रही है फिर से खेत में जाने की, और आज हम पलकुड़ लगाएंगे। और इसको देखो, उल्टे काम कर रहा है, फूल तोड़ के ले गया पूरा, मतलब एक फूल तोड़ना था, पूरी टहनी तोड़ के ले गया। चलो अभी मैं खेत में जा रही हूँ और आज हम पलकुड़ लगाएंगे, तो मैं घास वगैरह इकट्ठा करूँगी। और आयुष भी आ रहा है, तो आयुष अभी अभी स्कूल से आया, तो वो रस्सा लेके भी आएगा शायद, और खाना खा के आएगा। खाना नहीं मिलता ना, सुबह से वो भूखे रहते हैं, तो अभी आयुष खाना वगैरह खाएगा, उसके बाद वो आएगा। तो तब तक मैं नीचे जाती हूँ और मम्मी घास बांध रही होगी, और मैं उस घास को इकट्ठा करूँगी जहाँ पे पलकुड़ लगानी है। तूने फूल क्यों तोड़ा? क्या क्या करना है? उधर से क्या? पहले बता, पहले बता ना। अब्बू को देना है? अच्छा, वो देखो अब्बू को दे रहा है फूल। फूल देने का तरीका देखो। बाय बाय बाय। और उल्टा काम मत कर, थप्पड़ मारूंगी। फूल तोड़ा हूँ अब्बू के लिए। अब्बू को 2 फूल दे दिया, अब नीचे उतर जा। अरे यार बंदे, फूल देना जैसे पूरे फूल। पूरे नहीं, नीचे तब क्या आ जाएंगे। उल्टे काम नहीं करते यार। एक फूल रहने दूंगा रे, तब सारे फूल एक फूल उसमें पानी डाल दूंगा, तब बड़ा हो जाएगा, तब सब निकल के आ जाएंगे फूल। पता नहीं क्या बोल रहे, नीचे उतर। नहीं तोड़ते, गंदी बात हो। फूल पता पाप, तोड़ रहा हूं। बॉडी मारेगी, बॉडी मारेगी। नहीं मारेगी, मारेगी नहीं मारेगी। बॉडी को बोल दूंगी, वीडियो भेज दूंगी बॉडी को। भेज दे। डर भी नहीं लग रहा? डर भी नहीं लगता मुझे। नहीं लगता? कैसा लड़का है रही है, इसको तो डर भी नहीं लगता है। चल ना उधर। नहीं उतर रहा। क्या करेगा फूल का? वो चले गए, चल। नहीं, गंदी बात, फूल नहीं तोड़ते। छोड़ दो बोल रहा है, उंगली तोड़ दो। तोड़ी सच में तोड़ दी उंगली, सच में तोड़ दी, सच में। बग यहाँ से। फिर से चला गया वो। मत करा अरब। क्यों करेगा? छोटा ही तो ले रहा हूँ। छोड़ यार, कर ले तू जो करना है तेरे को, हट। ताई जी दोस्तों चंडीगढ़ रहती है, जिनके फूल है, और ये फूल तोड़ने पे लगा हुआ है, और उसको बोल रही हूँ कि हट जा, तो वो बोल रहा है एक ही तो तोड़ रहा हूँ। दादी भी बैठ रखी है आराम से। पियाल चा, चा पियाल चा। नहीं पियाजू। अच्छा काम न बाकी बच्चे नीचे बगड़म पल गुड़ लगानी। हाँ
खेत में भी दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ और ये घास ना मेरे को अभी ले जाना है बहुत ही ज़्यादा दूर। तो इसको मैं टाट में लगा के ले जाऊंगी और आयुष आएगा तो फिर आयुष भी ले जाएगा। बाकी मेरी मम्मी तो बांधने पे लगी हुई है घास को, क्योंकि घास ना बहुत ज़्यादा था। तो आधा मम्मी ने सुबह बांधा और आधा अब बांध रही है। बाकी मेरा काम है इसको इकट्ठा करना, तो इसको मैं एक एक करके इकट्ठा करती हूँ अभी। और मुझे बहुत दूर ले जाना है ये घास, कहाँ पे ले जाना है मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। एक पंचा दोस्तों मैंने लगा दिया है और एक अब आयुष के लिए लगाऊंगी। आयुष का तो मन नहीं कर रहा है, तो मैं नहीं ले जा रहा इतनी दूर, बट ले जाना तो पड़ेगा, क्या करें। इस जगह पे दोस्तों हम घास इकट्ठा कर रहे हैं और इस वाले पेड़ पे लगाएंगे, जो कि खड़के का पतला वाला पेड़ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम घास इकट्ठा कर रहे हैं एक एक करके। बाकी आयुष तो चला गया है, मैं अभी लाई तो मैं अब जाती हूँ। 2 बारी का मैं ले आई हूँ, अब देखते हैं कितनी बारी लगती है लाने में। इतना खेत दोस्तों हमने खाली कर दिया है, बाकी अब इतना बच रखा है। मम्मी अभी लगा ही रही है और पूरे पूले भी जो है कि वो बन चुके हैं। तो बाकी अभी इसको ले जाएंगे और बाकी जितना बच रखा है उसको इकट्ठा करेंगे, फिर ये लोग लगाएंगे पलकुंड। इमरान खान मिल लगी है पर कुमर में थे लमडे को ये बात क्या पापल टिपड़ी के कुमर इन बालेल ये बालिन तमीज से रह, तमीज से, तमीज हम रहे, तमीज हम, ठीक है ना। नॉनसेंस अनपढ़ कवार। पलकुंड लग के भी दोस्तों तैयार हो गई है और पलकुंड लगाने में ना पूरी रात लग गई। और आयुष अभी रस्सा तैयार कर, मतलब रस्से को गुंडी मुंडी कर रहा है और रस्से को गुंडी मुंडी कर रहा है। मम्मी ला रही है यहाँ से भ्यून और जा रहे हैं अभी हम घर की तरफ। ये है दोस्तों अगला दिन और अभी सुबह के ठीक 10 बजे का टाइम हो रहा है और अभी से देखो कितनी खतरनाक वाली धूप लगी है। बाकी मौसम आज क्लियर हो रखा है और सामने की पहाड़ियों में आपको हल्की हल्की धुंध भी देखने को मिलेगी और धूप लगी हुई है चटकताल वाली। कल मैंने शाम को वीडियो नहीं बनाई, पलकुंड लगाने वाली भी नहीं बनाई और रात को घर आके भी मैंने वीडियो नहीं बनाई, आपने देखा होगा। क्योंकि ना मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था और मेरा दिमाग ख़राब क्यों हो रखा था ये मैं आपको बताऊंगी। पूरा मतलब पूरे मूड की ना ऐसी की तैसी हो रखी थी, तो मैं आपको बताऊंगी कि क्यों मेरे मूड की ऐसी की तैसी हो रखी थी। तो क्या हुआ कि मेरे बर्थडे के दिन मुझे एक भैया का हैप्पी बर्थडे मैसेज आया और मैं सभी की रिक्वेस्ट में मैसेज जो है रिक्वेस्ट वालों की भी रिप्लाई कर रही थी। ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि मैं रिक्वेस्ट की रिप्लाई भी कर रही थी, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनका मैंने रिप्लाई किया होगा। तो मैं उस भाई का भी रिप्लाई किया और उन्होंने ना मुझे बहुत पहले से मैसेज कर रखा था कि जॉब के रिगार्डिंग कुछ मैसेज कर रखा था। तो उस दिन भी बोलने लग गए कि बहन मुझे आपसे जॉब के रिगार्डिंग बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं खेत में थी और आजकल आप सभी को पता है कि असूज के महीने ना टाइम नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ भी चीज़ का टाइम नहीं मिल रहा है। आपको पता ही है मैं वीडियो ही नहीं डाल रही, तो मुझे समझो मेरे पास कितना टाइम होगा। तो मैं आजकल हम बिज़ी हैं, शाम को भी खेत में, सुबह भी खेत में, तो रात को फिर घर आओ, खाना बनाओ, फिर थकान लगी रहती है, नींद आती है। तो आपको पता ही होगा कि हम कितने ज़्यादा बिज़ी हो रखे हैं आजकल और गांव में किसी को भी टाइम नहीं मिलता इस टाइम पे, असूज के महीने के टाइम पे। तो उस भाई ने मेरे को बोला कि 10-12 मिनट, मतलब 10-12 मिनट की बात है, 10-12 मिनट देना। तो मैंने उनका कॉल रिसीव किया एंड मैंने उनसे जब बात करी तो उन्होंने मुझे जॉब के बारे में तो उन्होंने मुझे बहुत कम बताया, बट वो इधर उधर की लड़कियों की बातें मेरे से कर रहे थे। और वो अमीषा को भी जानते हैं, मेरी दोस्त को भी जानते हैं, दूसरी वाली जो स्कूल की है रमीना, तो उनको भी जानते हैं दोनों को। उनकी बातें भी उन्होंने मेरे पास करी और बाकी जिन लड़कियों को मैं जानती भी नहीं हूँ उनकी भी चुगलियाँ मेरे पास कर रहे थे, है ना। अजीब लगा कि यार मतलब बाहर की बातें क्यों ही कर रहे हैं। एंड जिसको जॉब के बारे में सच में आपको बताना होगा ना, वो आपसे कभी भी बाहर की बातें नहीं करेगा और वो आपसे ना सिर्फ काम की बातें करेगा और एकदम रिस्पेक्ट के साथ बात करेगा। वो भाई मुझे तू तड़ाक से बात कर रहा था, आप तो बिल्कुल भी नहीं लगा रहा था, आप नहीं लगा रहा था, चलो तुमसे भी बात करता, बट वो भाई डायरेक्ट मेरे से तू से बात कर रहा था। जबकि ना मैं उसको जानती हूँ ना वो मेरे को जानता है, फिर भी उसने मेरे से ज़बरदस्ती, मतलब ज़बरदस्ती हुई यार वो। मतलब मैंने उनको बोला भी कि आजकल असूज का महीना लगा हुआ है और मेरे पास टाइम नहीं है और मेरा यूट्यूब भी है, जैसे कि उनको पता है कि मेरा यूट्यूब भी है, तो यूट्यूब पे भी मैं काम करती हूँ, रात को एडिटिंग करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें होती है यूट्यूब पे भी, तो मुझे वो सब साथ में लेके चलना पड़ रहा है। तो उन्होंने तब भी बोला कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं 3 महीने बाद आपको जॉब दूंगा, जनवरी से आप जॉब करना, बट 3 महीने मेरे साथ बात कर लेना, है ना। तो मतलब इससे क्या मैसेज जाता है सीधा कि वो वर्क नहीं करवा रहे हैं हमसे, वो बात करना चाहते हैं, वो अपना टाइम पास के लिए बात करना चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके ना ये लोग वर्क के नाम पे, जॉब के नाम पे लड़कियों से बात करने के बहाने ढूंढते हैं।
उन्होंने ना उसके बाद मैंने उनसे बात नहीं करी, क्योंकि मुझे सच में अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर से ही मुझे वो नहीं आ रहा था कि यार मैं इसको अपनी डिटेल्स दूँ या ना दूँ। तो भाई मेरे पीछे पड़ रखा था कि बहन तुम डिटेल्स क्यों नहीं दे रही हो, क्यों नहीं दे रही हो ऐसे। तो मैंने उनको बोला कि भाई आजकल देखो खेतों में रहते हैं शाम तक, सुबह से शाम तक, और उसके बाद रात को घर आके काम करना पड़ता है, मेरा यूट्यूब भी है। तो उन्होंने पता क्या बोला कि यूट्यूब तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है और तुम उसको रहने दो, मतलब ऐसे कुछ। तो मैंने कहा क्यों नहीं है, यूट्यूब ही है, पहले तो मेरे लिए यूट्यूब ही है, जितना भी मैं कमा रही हूँ मैं उसी से तो कमा रही हूँ, यूट्यूब से ही तो कमा रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो यूट्यूबर्स होते हैं ना वो एक नंबर के घटिया होते हैं, ऐसे बोला। अब आप बताओ कि मेरी नौकरी के बारे में और जो मेरे भाई बहन यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनके बारे में कोई घटिया बोलेगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा क्या? तो वो कह रहे थे कि जब यूट्यूबर अपने उत्तराखंड के लड़कियों के बारे में अवेयरनेस नहीं फैलाते, ये नहीं करते। तो मैंने कहा ये चीज़ तो आपको अपनी सरकार से पूछनी चाहिए। तो ऐसे ऐसे करके ना उस भाई ने मेरे साथ इतनी बहस करी और उसने मेरी नौकरी को लेके घटिया बोला। तो मैंने बोला कि भाई तू घटिया होगा, है ना, तू लड़कियों को फ्रॉड कर रहा है, मतलब तू लड़कियों के साथ फ्रॉड कर रहा है, तू जॉब के नाम पे उनसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा है और इधर उधर की लड़कियों की बातें मेरे पास कर रहा था। तो मुझे बिल्कुल पर्सनली तो अच्छा नहीं लगा। तो उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक मार दिया, बकवास करने पे लगा था। तो मैंने उसको सिर्फ यही बोला कि तू बकवास कर रहा है भाई, ये सब मत कर। और फिर वो मेरी दोस्तों को भी अब कॉल करके पता नहीं उनके कान भर रहा है, क्या क्या बोल रहा है। तो कल मेरी दोस्तों से ही बात होती है शाम के टाइम पे, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। तो मेरी सभी लड़कियों से और लड़कों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे कोई भी आपको डीएम आता है वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, तो सबसे पहले उसकी प्रोफाइल चेक करो। प्रोफाइल में अगर उसके हाइलाइट्स या उसके बायो में या उसकी अपनी रियल आइडेंटिटी है तो वो वर्क करता है, उसके बारे में उसकी प्रोफाइल पे सब कुछ डिटेल्स हैं, तभी जाके उसका रिप्लाई करना। उसका रिप्लाई मत करना। और इस भाई के 8 फॉलोवर हैं ना, इसका अकाउंट भी प्राइवेट है ना, मुझे लगता है कि इसकी ये अपनी शक्ल भी नहीं है, शायद किसी और की शक्ल लगा रखी होगी। तो ऐसे लोगों पे बिल्कुल ट्रस्ट मत करना। और ये मुझे बोल रहा था कि मैं तुम्हें कृषि विभाग में क्लर्क की नौकरी दूंगा, 21,000 रुपये तुम्हारी सैलरी होगी। क्लर्क की नौकरी पाने के लिए ना एग्ज़ाम देना पड़ता है, ऐसे ऐसे नौकरी नहीं मिल जाती। पहले तो वर्क फ्रॉम होम सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का होता है, जिसमें लोग जोड़ने पड़ते हैं, वो भी इतनी आसान जॉब नहीं होती है। बाकी अगर आपको वर्क फ्रॉम होम की नौकरी करनी होती है ना तो ऐसे नहीं मिल जाती है, पहले आपको ऑफलाइन जॉब करनी पड़ती है, तब जाके बहुत सालों तक जब आप ऑफलाइन जॉब करते हो, जब आपको पूरी नॉलेज हो जाती है, तब जाके आप वर्क फ्रॉम होम करते हो। ये मेरा सभी से निवेदन है कि ऐसी चीज़ों में बिल्कुल मत फंसना। मेरी गलती हो गई जो मैंने बर्थडे के दिन रिक्वेस्ट से सभी के रिप्लाई दिए, और भाई पता नहीं क्या दिन था वो, अभी तक दिमाग ख़राब हो रखा है। और आगे अगर कोई बात होती है तो मैं आप सभी को बताऊंगी। आगे आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों का बिल्कुल रिप्लाई मत करना जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे लड़कियों से बात करना चाहते हैं। और लड़के इतना नहीं फंसते यार ऐसी चीज़ों में से। तो लड़कों से अगर वो बात भी कर लेगा ना तो लड़के उसको झाड़ देंगे, पर लड़कियां थोड़ा लड़कियां हो जाती है, मतलब लड़कियां फंस जाती है। तो लड़कियां अपना नंबर वंबर भी दे देगी ना, तो ये ब्लैकमेल करने वाले लड़के होते हैं, पता नहीं क्या क्या ब्लैकमेल कर देंगे फालतू में, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। आजकल एआई का ज़माना है, तो इसलिए ऐसी चीज़ों में बिल्कुल मत फंसता। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी बहन ऐसी चीज़ों में फंसे या अपना मत्था ख़राब करे। वो भाई मेरी दोस्तों को इतना परेशान कर रहा है, मुझे इतना परेशान कर रहा है कि वो बोल रहा था मैं 65,000 महीने के कमाता हूँ। भाई 65,000 कमाने वाला बंदा दिन भर बिजी होता होगा मेरे हिसाब से, तो जो 65,000 रुपये कमाता है। बट ये भाई ना, इसको ये दिन भर दिमाग ख़राब कर रहा है। हमारे पास तो काम है, इसके पास कोई काम नहीं है। इसने हमारा ऐसा दिमाग ख़राब करके रखा है कि मैं क्या ही बताऊँ। बाकी आगे कुछ भी होता है तो मैं आप सभी को बताऊँगी। बट आप सभी लोग सेफ़ रहना, ऐसे लोगों का रिप्लाई मत करना कभी भी। और मैं भी नहीं करती हूँ, बट उस दिन बर्थडे के दिन दिमाग ख़राब हो रखा था भाई मेरा, शायद उस दिन कुछ ऐसा हो गया जो मैंने रिप्लाई कर दिया। मतलब मैं कभी रिक्वेस्ट के रिप्लाई नहीं करती, बट मैंने सोचा कि मैं सबके रिप्लाई करूँगी बर्थडे के दिन, और कैसे आदमी का रिप्लाई हो गया भगवान।